जो सरकार की तरफ से ग्रांट मिला है उसके वो कहाँ पे यूज होगा, वीसी साहब और साथ में जो ऑफिसर हैं पीएयू के वो दिखाने पहुँचे। हम एक हॉस्टल में पहुँचे हैं। हॉस्टल की जो हालात है बहुत नाजुक है। एक्चुअल में यहाँ पे फंड की ज़रूरत थी जो मान सरकार ने दिया। आप देख सकते हैं ये बाथरूम है और ये साथ में आप दीवारें देख सकते हैं, इनका कितना बुरा हाल है। तो ये जो ग्रांट आया है तो कहीं ना कहीं यहीं पे लगेगा। मेरे साथ वीसी साहब हैं, इनसे बात करते हैं। सर वीसी साहब ये कौन सी जगह है? ये पीएयू का जो हमारे स्टूडेंट्स हैं तो बच्चों का ये हॉस्टल है, 1 नंबर हॉस्टल है जी। तो ये भी इसकी जो लाइफ है 50 साल से ऊपर हो गई है जी। तो उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको अपग्रेड करने के लिए पैसा सेपरेटली कभी नहीं आया। अब जो ग्रांट आई है तो उसमें हमारी जो प्रायोरिटी है रिसर्च के साथ साथ ये जो हमारे हॉस्टल्स हैं, खास करके इनके जो वॉशरूम हैं उनको अच्छे बनाना है, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स दूसरे स्टेट से भी आ रहे हैं। हमारा इंप्रेशन भी पंजाब का डाउन होता है इसके साथ। तो हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं अच्छी जगह पे रहें, साफ़ सुथरी जगह रहे। यहाँ पे मेस है, जैसे मेस भी पुराने तरह की है, उसको भी इम्प्रूव करना जहाँ पे खाना बनता है। तो ये सारा हम चाहते हैं कि इसी ग्रांट में रिसर्च के लिए तो हम ज़्यादा पैसा लगाना ही लगाना कि वो इन्वेस्टमेंट होती है, और उसके साथ साथ ये हॉस्टल हमारी एसी फैसिलिटी है, इनको अपग्रेड भी हम करेंगे। सर मैंने यहाँ पे जो बिल्डिंगें देखी है उनकी जो हालात है बिल्कुल नाजुक है। और वो जैसे ये जो बिल्डिंग है अगर इसको आप यहाँ पे अगर क्रिएट करते हैं तो क्या रेनोवेशन में जाएंगे या इसको दोबारा डेमोलिश करके बनाएंगे? जहाँ जहाँ पर तो रेनोवेशन हो सकती है, मेजर रेनोवेशन होगी, मेजर रिपेयर होगी तो मेजर रिपेयर करेंगे। बिकॉज ये जो स्टूडेंट है ये इनमें रिसर्चर भी हैं, यहीं से इन्होंने पीएचडी वाले भी स्टूडेंट आगे जाना है। तो इफ़ वी डू नॉट गिव देम फैसिलिटी तो वो पढ़ेंगे कहाँ से और वो फोकस कैसे करेंगे? आवर फोकस विल बी कि उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो गुड होनी चाहिए और दे शुड बी हैप्पी इन द यूनिवर्सिटी। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि हम वो जो हॉस्टल है उसके ग्राउंड में है, वो चारों तरफ से ये दिखाएं। ये बता रहे हैं कि तकरीबन 50 साल से ऊपर की बिल्डिंग हो चुकी है और मुझे लगता है कि 50 साल के बाद जो बिल्डिंग है उसकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है। सर यही है ना जी? हाँ, मतलब अगर हमारे को ग्रांट मिलती रहती है तो हम इसको अपग्रेड करते रहेंगे। मेरे कहने का मतलब है कोई नया विंग बन जाता है, उसको कोई मेजर रिपेयर चाहिए तो वो ऐसी ग्रांट से ही हो सकता है। मेरे कहने का मतलब जो बिल्डिंग की जो लाइफ है मुझे लगता है 50 या 60 ईयर से ज़्यादा नहीं होती है, तो इसको डेमोलिश करके दोबारा बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हालात जो है वो मुझे ठीक नहीं लग रही है कुछ। नहीं देखिए, वो तो हमारा एक विंग है जो हमारा यूनिवर्सिटी का एक प्रॉपर सिविल विंग है। उनको पता है कि जैसे हमारी लो हाइट है और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, कई बार जो बिल्डिंग्स होती हैं वो हाई हाइट्स होती हैं, तो जितना भी उसका एक रिकमेंडेशन होता है उसके हिसाब से ये हम इसका प्लान करते हैं कि इसके में माइनर रिपेयर चाहिए, मेजर रिपेयर चाहिए या न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये सर कह रहे हैं कि जहाँ पे जैसी ज़रूरत होगी वहाँ पे वो पैसा लगेगा, लेकिन जो बिल्डिंग है ये काफ़ी पुरानी है और जो पैसे दिया बिल्कुल राइट टाइम पे दिया, क्योंकि इस समय पैसे की ज़रूरत थी। और मैं जिस हिसाब से विज़िट करवाया है सर ने, आज हमें वीसी सर ने, जो कैंपस का पूरा जहाँ पे पैसे लगना, मुझे लगता है 40 करोड़ कम पड़ जाएगा। सरकार को दोबारा ग्रांट देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से यूनिवर्सिटी है कृषि विश्वविद्यालय वो नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है और काफ़ी जो स्टूडेंट हैं बाहर से भी पढ़ने आते हैं यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि सरकार को एक बार और विज़िट करवा करके, साइट विजिट करवा करके और एस्टिमेट क्रिएट करके इनको और पैसे दे। राजेश गौतम, जगबानी टीवी, लुधियाना।